नमस्ते, वंदे मातरम। आज का यह अनुपम प्रभात केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारत के गौरव, त्याग और अमर बलिदान का जीवंत प्रतीक है, क्योंकि आज हम सब गर्व और उल्लास के साथ अपने राष्ट्र का 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वह पर्व जो हर भारतीय के हृदय में अटूट प्रेम, अदम्य साहस और अमर देशभक्ति का संचार करता है। 15 अगस्त 1947 वह स्वर्णिम दिन जब सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूटकर बिखर गई और आज़ादी की हवा ने उस पावन भूमि को स्पर्श किया। यह दिन हमें न केवल अपने अतीत के संघर्षों की याद दिलाता है, बल्कि अपने वर्तमान कर्तव्यों और भविष्य के संकल्पों का भी स्मरण कराता है। इसी पावन अवसर पर हम कक्षा 8वीं डायमंड के छात्र एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो देशभक्ति, सम्मान और हमारे गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। तो आइए इस जोशीले माहौल का आनंद लें। ना झुके तिरंगा कभी, ना रुके भारत की चाल, ना झुके तिरंगा कभी, ना रुके भारत की चाल, वीरों की इस धरती पर हर जन करे कमाल। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ काव्या शर्मा को, जो अपनी शानदार प्रस्तुति से सबको प्रेरित करेंगी। जोरदार तालियों से काव्या का स्वागत करें। आज़ादी की सांस हमें यूं नहीं मिली, आज़ादी की सांस हमें यूं नहीं मिली, हर बूंद लहू की तिरंगे को रंग देने चली। सुप्रभात आदरणीय महोदय अथवा मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं काव्या शर्मा आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। यह वह दिन है जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वयं को स्वतंत्र किया। लगभग 200 सालों तक उन्होंने यह गुलामी सही और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो हमें पता ही है, परंतु हमारे साथ अत्याचार भी बहुत होते थे। खेतों में जो फसलें लगती थी उनका एक भी बीज हमें नहीं मिलता था, और इसी को हम कहते हैं शोषण। मिलता था तो सिर्फ एक ही चीज, जो था शोषण। शोषण के अलावा हमें कुछ आज तक नहीं मिला। फिर स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे कि भगत सिंह, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर ने अपना हौसला जुटाया और कईयों ने लड़ाई अपनी कलम से लड़ी, कईयों ने तलवारों से, तो कईयों ने अपने प्राणों की आहुति देकर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशान है, यही बाकी निशान है। शहीदों का योगदान तो आप सभी को पता ही होगा। जीवन में हम जो जी रहे हैं वो सब उनकी ही वजह से हो रहा है, परंतु सवाल तो यह उठता है, क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या हम उस बलिदान के लिए एक हौसला जुटा रहे हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। आज भी भारतवर्ष में कई लोग अशिक्षा, गरीबी अथवा भ्रष्टाचार से जी रहे हैं, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक संकल्प लें, ताकि हम यह खत्म कर सकें। मेरे साथ दोहराएं। हम अपने तिरंगे की गरिमा, हम अपने तिरंगे की गरिमा को कभी भी झुकने नहीं देंगे, को कभी भी झुकने नहीं देंगे। हम जात पात, धर्म और भाषा के भेद को भूलकर, एक सच्चे भारतीय की तरह जिएंगे, आखिर में यही कहूँगी कि मैं अपने देश पे बहुत गर्व करती हूँ, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। तिरंगे के आगे हर हिंदुस्तानी की जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छे से काव्या ने अपनी
प्रस्तुति है। अब मैं आंचल को वीरों को समर्पित एक कविता का वाचन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मेरा नाम है आंचल अवस्थी। मैं कक्षा 8वीं की छात्र आप सबके सामने हमारे देश के बारे में एक कविता प्रस्तुत करूंगी। इस कविता का संदेश आपको उन बलिदान तू है अनमोल रतन, हे भारत तू है अनमोल रतन, तेरी धरती पर है हर खुशियों की छाव, सूरज सी तेज और पर्वत सी अगिर, तेरे हर नगरी हर खेत की हमारे गौरव की नाव। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से दी हमें नहीं रहा, की लौ जलाई अंधकार की किया हंसते हंसते फांसी चढ़ाई, सुखदेव और राजगुरु ने संग आजादी की लौ जलाई। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार थामकर वीरों की राह पे अपनी जान मातृभूमि के नाम की, खून पसीने से लिखी कहानी आजादी के संघर्ष पर अमृत गाथा बनी। हमारे पूर्वजों ने हर संघर्ष सहा, स्वतंत्र न्याय और समानता के लिए लड़ा, हाथों में हथियार दिल में विश्वास। आजादी के संघर्ष के लिए हमारा यही तो भारतवर्ष बना। हमारा भारत देश एकता और अखंडता का प्रतीक है। मुझसे समाज से यह ना पूछो क्या मेरी कहानी है, समाज से यह ना पूछो कि क्या मेरी कहानी है। मेरी तो पहचान यही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल। बहुत अच्छे आंचल। अब मैं आराधना सिंह को एक सुंदर गीत के गायन के लिए मंच पर तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। तलवारों पे सिर वार दिए, अंगारों से जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस तुझे जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी यान सजा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिस मुखड़े पे मैं मरता था उस मुँह का उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों
के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आराध्या ठाकुर को एक कविता वाचन के लिए जोरदार तालियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। आज मैं आराध्या आप सभी के समक्ष अपने देश और अपने देश के उन वीरों पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिनकी वजह से आज हम खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, कितने वीर, लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने को कितनों ने हंसते हंसते फांसी को चूमा था, कितनों ने हंसते हंसते फांसी को चूमा था। वो राजगुरु, वो भगत सिंह, वो सुखदेव, जिनकी वीरता आज भी इतिहास में गूंजती है, वो रानी लक्ष्मीबाई, वो मंगल पांडे, जिनकी शौर्य गाथा हर दिल में बसती है। आज हम आज़ाद हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में। आज हम आज़ाद हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में। ये सब उन वीरों की ही तो देन है जिनके कारण आज हम आज़ाद हैं। मुझे गर्व है अपनी आज़ादी पर, मुझे गर्व है अपने देश पर, मुझे गर्व है अपने वीरों पर जिनके कारण आज हम आज़ाद हैं। मुझे गर्व है उन पर जो हमारी सुरक्षा के लिए खुशी खुशी कुर्बान होने को तैयार है। मुझे गर्व है अपने देश पर, मुझे गर्व है अपने देश पर। आओ हम सब मिलकर इस देश को और महान बनाएं, एकता और अखंडता का परिचय सारी दुनिया को दिखाएं। मुझे गर्व है अपने देश पर, मुझे गर्व है अपने देश पर। थैंक यू। आराध्या ने अपनी कविता का वाचन बहुत अच्छे से किया। अब मैं प्रियांशी को एक सुंदर गीत के गायन के लिए मंच पर तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी। भारतम 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 सागरम सागरीयम नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं पर्वते सागरे वासवे भूतले प्रस्तरे वाक्यते पावनं संगमे पर्वते सागरे वासवे भूतले प्रस्तरे वाक्यते पावनं संगमे भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं कोकिला काकली माधवा माधवी कोकिला काकली माधवा माधवी पुष्प सम्मानिता यौवना वल्लरी षट्पदे रामहि मोदकं गुञ्जन् भारतं भारतीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं भारतं 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 भारतं। प्रियांशी की इस मधुर आवाज के लिए जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट में मैं विवान को स्वतंत्रता के कुछ किस्से सुनाने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। देशभक्ति का जुनून है, तिरंगे का अभिमान है, आजादी का पर्व है, ये भारत की शान है। हर दिल में वतन के लिए इज्जत और प्यार है। आज के दिन ही तो मिला ये सुनहरा संसार है। सुप्रभात आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं विवान लखनपाल कक्षा 8वीं डायमंड का छात्र आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हमें ये आज़ादी विरासत में मिली है। हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा शत शत नमन।
देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो हमें अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान से भर देती है। एक ऐसी भावना जो हमें अपने देश के खातिर कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा देश एक महान देश है जिसकी संस्कृति, इतिहास और परंपराएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश की विविधता हमें एक साथ बांध कर रखती है और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। देशभक्ति का अर्थ केवल झंडा फहराना या राष्ट्रगान गाना नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो हमें अपने देश के लिए निभानी चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें अपने देश के विकास के लिए बलिदान देने हैं। हमें अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां पर कोई भूखा ना सोए, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर नागरिक सुरक्षित हो और हर बच्चा शिक्षित हो। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हाथ थाम कर बैठिए, क्योंकि अब इस कार्यक्रम के समापन के लिए प्रियल एक अत्यंत सुंदर गीत के गायन के लिए मंच पर आएगी। जोरदार तालियां। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है, वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, मेरी माँ को मेरा सलाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, अपने गाँव में, उसी गाँव में, कि आगे बादल से, आगे बादल से, कि आजो आजा, आओ निभाऊँगा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। इस रंगमंच उत्सव के समापन के लिए बस कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। स्वदेश से प्रेम और निष्ठा हो, सबके साथ अच्छा रिश्ता हो, सफलता से भरे हर एक कदम, आज़ाद भारत का यही सपना सच्चा हो, आज़ाद भारत का यही सपना सच्चा हो। धन्यवाद।